नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको हाथों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं। हाथ जब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं तो कैसे हम सूक्ष्म क्रियाओं को हमारे जैसे हम किसी भी अभ्यास के लिए एक्सरसाइज के लिए वार्म अप सीरीज रखते हैं ना, उसी तरीके से वार्म अप का ही है। हम सीखेंगे इनको पार्ट वाइज। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको हाथों के लिए सभी सूक्ष्म क्रियाएं, जिससे आपके हाथों की सभी मसल्स पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगी। कहीं पे कोई झंझनाहट या कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा। अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो आपको हाथों में और हाथों से जुड़े सभी शरीर के हिस्सों में जो भी जॉइंट्स हैं उन सभी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो होगा। तो आइए मेरे साथ अभ्यास करें और इनको सीखते हैं। जब आप बैठें तो वज्रासन में बैठें। अगर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप खड़े होकर या पैर सीधे करके भी बैठ सकते हैं। अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपको सूक्ष्म क्रिया के साथ साथ तो वज्रासन की जो बेनिफिट्स होते हैं, डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं, वो सारे बेनिफिट्स भी साथ साथ मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर वज्रासन में बैठी हूँ। वज्रासन में बैठने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों के पंजे को मिलाकर रखना है, एड़ियों को खोलना है बीच में, और अपने हिप मसल्स को यानी नितंबों को उस पर टेक लगाकर बैठ जाना है। जिनको घुटने में समस्या हो वो खड़े होकर या पैर सीधे करके करें। घुटनों पे किसी प्रकार का जोर नहीं दें। हाथों को बिल्कुल सीधे रखेंगे, कंधे से बिल्कुल सीधा लेवल रहेगा और हथेलियाँ सामने की तरफ। इस प्रकार से पूरे खंडों की तरफ से ऐसे ही हम हथेलियों को मोड़ेंगे। 1 2 3 4। देखिए, आपको दिख रहा होगा ब्लड सर्कुलेशन, जो हथेलियाँ खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तो यहाँ पे सर्कुलेशन, जिस खून का दबाव वो रेड हो जाएंगी और फिर अपने से नॉर्मल हो जाएगा। तो इतनी तेज़ आपको प्रेशर लगाना है कि ताकि आपके हथेलियों से में एक दबाव, जो उंगलियों से दबाव जा रहा है ना, वो महसूस हो आपके ब्लड सर्कुलेशन पे। 10 बार करने के बाद इस प्रकार मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर की तरफ। 1 2 3। ध्यान रहे घुमानी है आपको सिर्फ कलाई, हाथ पूरा नहीं घूमेगा। ये नहीं करेंगे, कोई भी ये नहीं करेंगे। हाथों को सीधा रखें, सिर्फ जॉइंट से कलाइयों को घुमाएंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ इनहेल करते हुए शोल्डर को टच करें। आपका शोल्डर से कोहनी बिल्कुल सीधी होगी, ऐसे गिराना नहीं है, सीधी ही रखनी है। इनहेल एक्सेल। 10 बार इसको करेंगे। अब शोल्डर को ऐसे पकड़ लें, कोहनी को मिलाते हुए कान से ऊपर से टच कराते हुए पूरा रोटेट करें। इससे क्या है, यदि किसी को शोल्डर फ्रोजन की समस्या है या शोल्डर बैक नहीं जाता, हाथ पीछे नहीं जाते, तो उसमें भी आराम मिलेगा, शोल्डर रोटेशन भी होगा। प्लस आपका जब आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये वाली मसल्स भी खिंच रही हैं। अगर किसी का यहाँ पे फैट होता है तो वो भी डिज़ोल्व होना शुरू होगा, और प्लस आपके ब्रेस्ट मसल्स को जो बेनिफिट मिलने हैं वो भी मिलेंगे। तो पूरा स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे की तरफ ले जाएं। देखें, जब मैं इनको स्ट्रेच कर रही हूँ, देखिए पीछे कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा ही पीछे इस प्रकार से शोल्डर को बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से उल्टे डायरेक्शन में भी करेंगे। टेन टाइम्स दोनों साइड से करने के बाद में आप क्या है कि अपने हाथ को इस प्रकार से दोनों हाथों की कलाइयाँ पकड़ें, हाथों को ऐसे उठाएं, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचें। बगल वाले मसल्स की भी एक्सरसाइज होगी, फैट डिसॉल्व होगा। प्लस आपका शोल्डर, हाथ को पीछे रखना है, कान के पीछे की तरफ, ऐसे नहीं दबाव बनाएगा, सिर पे प्रेशर आएगा। गर्दन से पीछे की तरफ हाथ को खींचें। अगर नहीं जाता है, यहाँ है तो आप यहाँ पर ही पहले खींचें।
ठीक है, बस ये है कि सिर पे दबाव नहीं बनाना। तो इस प्रकार से खींचें और अपनी क्षमता अनुसार इसको होल्ड करें। शुरुआत में 30 सेकंड, टाइम बढ़ाते जाएंगे 1 मिनट, 1.5 मिनट। जब आप ऐसा करेंगे तो शोल्डर के नीचे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बर्निंग हो रही है, आग जलन जैसी महसूस होगी। दूसरी साइड से भी करेंगे इसी प्रकार। ये एक्सरसाइज उन सभी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, ये पोज जो चेयर पे बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, गर्दन ऐसे रहती है तो शोल्डर और नेक दोनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर आप बैठे बैठे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच भी करेंगे ना तो क्या है, देखो आपकी स्पाइन भी मुड़ रही है, ठीक है, स्पाइन भी मुड़ रही है। तो आप ऐसे करके कुछ सेकंड, कुछ काउंट तक ऐसे करें। तो जो कॉर्पोरेट में है या जिनका सिटिंग जॉब है, जो बहुत देर तक चेयर पे बैठ के करते हैं, वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं चेयर पे बैठे हुए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अब दोनों कोहनी को पकड़ेंगे और क्या करना है आपको, ये देखिए आपके लंग्स भी खुल रहे हैं, ब्रीदिंग भी, जो आप पीछे जाएंगे तो एक्सेल करेंगे, शोल्डर पूरा खुला हुआ है, लंग्स पूरे खुल रहे हैं, तो ब्रीदिंग भी अच्छे से होगी और प्लस आपके हैंड्स मूवमेंट से आपके मसल्स भी फ्लेक्सिबल बनेंगे। ध्यान रहे, अगर आपको कोहनी पकड़नी है, अगर किसी का हाथ गर्दन से पूरा पीछे नहीं जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, अभी आप शुरुआत में इतना कर सकते हैं, इतना करें। जब धीमे धीमे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तब आप इसको पूरा पीछे की तरफ ले जाएं, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। और इससे आपको क्या है, स्पाइन पे भी प्रेशर आएगा, लोअर स्पाइन भी, उस पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हैंड मूवमेंट तो हो ही रही है, प्लस आपका ओवरऑल जो अपर बॉडी के जो बेनिफिट्स हैं, स्पाइन है, नेक है, शोल्डर है, इनको भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। शोल्डर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। आप ऐसे गुस्सा बनाएं, गुस्सा सामने, और आपको ये वाला हाथ पीछे ऐसे ले जाना है कि पीछे आपका एक दुश्मन है और आपको उसको कोहनी मारनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फोर्सफुली झटके के साथ ले जाएं पीछे, ये ऐसे नहीं करेंगे, इसको झटके के साथ ले जाएं, ठीक है। तो आपकी मसल्स भी खुलेंगी। लास्ट में आपको क्या करना है कि अपने हाथों को फुल हैंड रोटेशन करना है पूरा, जितना पीछे जाए। अभी पीछे नहीं जाएगा तो धीमे धीमे, कोहनी मोड़नी नहीं है, ये ध्यान रखनी है कि कोहनी सीधी होनी चाहिए। बेशक आपका हाथ इतना ही जाए, लेकिन आपको कोहनी सीधी रखनी है, शोल्डर नहीं उठाने हैं। उल्टी तरफ भी इस प्रकार से 10 काउंट्स दोनों तरफ से करेंगे, ईच हैंड। जब ये फ्लो बनने लगेगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ रोटेट कैसे करने हैं, तो उसमें क्या है, फिर आप स्पीड इसकी बढ़ा दें, हाथ खोल कर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, आप महसूस करेंगे कि हाथों में एक भारीपन, जलन सा हो रहा है, वो खून का सर्कुलेशन आपके टिप पॉइंट तक जाएगा। ये देखिए, जब आप ऐसे करेंगे ना तो ये पूरा सर्कुलेशन, देखो इतनी देर में ही हथेली लाल हो गई, तो सर्कुलेशन क्या है, पूरा आपके टिप पॉइंट तक जाएगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी जिससे आपको सिटिंग पोजीशन में जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको फ्रोजन शोल्डर और हैंड्स में जो वेन्स जाम होने लगती है, हथेलियों में सुन्न जकड़न होने लगती है, इन सभी चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।